नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। लोकसभा चुनाव की सच्ची और सटीक अपडेट देखने के लिए एसआर पत्रिका न्यूज के साथ जरूर जुड़ें। और आज हम भिंड लोकसभा क्षेत्र में हैं। भिंड लोकसभा क्षेत्र के स्यौड़ा विधानसभा के ब्लॉक थरेट में है और ब्लॉक थरेट से ब्लॉक अध्यक्ष राम शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है चुनावी तैयारी। राम शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भैया बताएं क्या है, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हो? ठीक है? हमारे हाल चाल तो बढ़िया है, लेकिन इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बुरे हाल है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है और हम भिंड दतिया से निश्चित रूप से फूल सिंह बरैया को जिताएंगे और वो जीत रहे हैं। देवाशीष जरारिया कांग्रेस से बीएसपी में पहुंचे हैं। देखो, देवाशीष जी का क्या है कि देवाशीष से कोई खास अंतर कांग्रेस में आने का नहीं है। देवाशीष तो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस में उनका साथ दिया गया था, लेकिन इस समय वो कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में चले गए। सुनने में तो ये आया है कि वो कुछ पैसों के उस पर चले गए हैं, पैसे के बल पर उनको खरीद लिया गया है और उनसे कोई खास अंतर आने का नहीं है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नारा लगा रही है और ये अपने बयानों में लगातार कहते आ रहे हैं कि जो है 400 पार, अब की बार 400 पार, और भिंड लोकसभा क्षेत्र से जो है करीब 2.5 से 3 लाख वोटों से भाजपा जीतेगी। देखो, वो भले 400 पार बोल रहे हो, वो उनका मुंह है, वो बोलते रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 200 पार कर जाए बड़ी मुश्किल से, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस समय कांग्रेस की स्थिति देश में बहुत मजबूत स्थिति है और कांग्रेस निश्चित रूप से हर जगह की सीट निकाल कर आएगी। ऐसा तो जो है आपकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी कहा था। अरे भैया, कहने को तो ये है कि हम लोग कहते हैं कि निकल के आएगी, लेकिन कोशिश ये रहती है उन लोगों की कि वो लोग कहीं ना कहीं से पैसे के बल पर अपना वो कहीं ना कहीं अपना वो उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस बार जनता बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो गई है और विधानसभा से इस चुनाव में बहुत अंतर आ रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी, हर जगह कांग्रेस जीत निकलेगी। जैसे कि आप कह रहे हैं हर जगह कांग्रेस निकलेगी, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हमने इतने काम करवा दिए, हमने इतनी योजनाएं चला रही हैं, केंद्र सरकार इतनी योजनाएं चला रही है कि हारने का सवाल ही नहीं उठता। आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। देखो, उनकी योजनाओं की जो बात है, वो योजनाएं उनकी जितनी भी है, मोदी सरकार तो भैया बहुत ही जादूगर आदमी है। मोदी स्वयं में बहुत जादूगर आदमी है। वो अपनी जादूगरी से कुछ भी कह देता है, कुछ भी करता रहता है। लेकिन आज की इस पोजीशन में कि आप संध्या राय को ही देख लो कि भिंड में कितना काम किया है, कौन सा काम ऐसा संध्या राय ने किया है। आज तक कहीं किसी भी जगह संध्या राय ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोग ये समझें, ये कहें कि संध्या राय ने हमें यहाँ पैसा दिया है। और जिन जगहों पे उन्होंने अपने लोकसभा फंड से, सांसद फंड से जो पैसा दिया है, वो उन्होंने परसेंटेज के आधार पर पैसा दिया, उन्होंने परसेंटेज दी है। आज उनके ही कार्यकर्ता उनसे नाखुश हैं। जैसे कि आपके ही ब्लॉक में थरेट में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो दौरा हुआ था पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, तो इस दौरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस दौरे से कोई खास अंतर आने का नहीं है। मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे, दतिया से चुनाव हार गए। उनका कहीं इसी थरेट में कहीं किसी तरह का, थरेट ब्लॉक में या स्यौड़ा तहसील में या स्यौड़ा विधानसभा में कहीं कोई अंतर आने का नहीं है। और उनका दौरा है, दौरा तो अब उनके पार्टी के होते हैं तो होते ही रहते हैं। देखिए, ऐसा है, अरे कहने को तो हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन असलियत सही बात तो ये है, बगैर दूल्हे की बारात लेकर नरोत्तम मिश्रा गोराघाट से चले, इंदरगढ़ आए, इंदरगढ़ से थरेट आए, उनमें दूल्हा साथ में नहीं था। बगैर दूल्हे की बारात लेकर चले और चले आए और आराम से अपनी दो बातें करके चले गए। दूल्हे का मतलब क्या है? दूल्हे का मतलब ये कि जो लोकसभा का प्रत्याशी है वो साथ में नहीं था। संध्या राय जिन्हें बोलते हैं वो साथ में नहीं थी, वो दूसरी जगह जा रही है, ये दूसरी जगह आ रहे हैं और बगैर दूल्हे की बारात लेके मंच पर आके ठाड़े होके अपनी बात कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। भाजपा को किसके लिए वोट मांग रहे हैं? संध्या को मांग रहे हैं ना, तो संध्या तो साथ में होती, संध्या ही साथ में नहीं थी। और
उनका दौरा जब जब हुआ संध्या का, तो ऐसा हुआ साल में एक आध बार कभी कभी आई तो आई, नहीं उनका दौरा हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है, आज विदेशों में तूती बोल रही है भारत की। और भारतीय जनता पार्टी के किसानों को लेकर, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आज इतनी योजनाएं चला दी हैं और जो संचालित की जा रही योजनाएं, पूरा लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति को मिल रहा है। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी तो झूठ की बहुत बड़ी वो है, क्या बोलते मशीन, झूठ बोलने की तो उनकी आदत है। महिलाओं के लिए लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने कि हम महिलाओं के लिए वो 1,000 रुपए देंगे, 1200 देंगे, वो भी आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। ये पोजीशन है कि पिछले 2 महीने से तो महिलाओं के लिए पैसे ही नहीं आया है, इस महीने भी पैसा नहीं आया है, किसी भी महिला के पास कोई पैसा नहीं आया है। वो तो झूठ बोलने की मशीन है और झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है, झूठ ही बोलते रहते हैं। 5 लाख का बीमा हर एक व्यक्ति का करवा दिया है, जो कि गरीब व्यक्ति बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते थे। आज वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकता है। आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख का बीमा फ्री किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ने ऐसा किया है और केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। आयुष्मान कार्ड बने, लोगों को बस आयुष्मान कार्ड के नाम पर उनके यहाँ उनका धंधा चल रहा है और इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। आयुष्मान कार्ड लोगों के बन गए, आयुष्मान कार्ड से ही सीधा सीधा उनका बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है। आयुष्मान कार्ड से किसी भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है आम नागरिक को। आम नागरिक तो उस आयुष्मान कार्ड से पूर्ण रूप से वंचित है। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। पहले हम जो शर्मा जी की बात बता रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने कहा है, आयुष्मान कार्ड से थोड़ी बहुत बीमारियों के इलाज हो रहे हैं, बशर्ते आप कहीं देखो कैंसर का या कोई ऑपरेशन हो या कोई हड्डी का हो या कोई आपके मांड में कोई बड़ी बीमारी हो, तो उस पर आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड आपके चल रहे हैं ओनली बुखार पर, थोड़ा मलेरिया पर, थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत डिफेंस शरीर में है, उस पर आयुष्मान कार्ड चल रहा है। और इसमें डॉक्टरों का लाभ है, पूरा का पूरा डॉक्टरों से विधायक बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं और जो एमएलए है, उनसे तालमेल रहता है अस्पतालों से। आप भी देखते हो, आप भी पत्रकार हो, आप भी कहीं देखी होगी कि आज हमारा आयुष्मान कार्ड यहाँ से रिन्यू हो गया है, उस पर पैसे कट गए, मुझे पता नहीं पड़ा। आपको कई खबर आई है, मुझे भी आई, मैंने देखा है। तो ये तो हो गई आयुष्मान की। अब रहा प्रत्याशी का, देखो हम कांग्रेस के बहुत शुक्रगुजार है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस पार्टी ने भिंड दतिया में नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर एक एक प्रत्याशी को बहुत बेहतरीन तरीके से चुन के भेजा है। और विशेषकर अपने भिंड दतिया लोकसभा से प्रत्याशी क्या दिया है, मुझे शेर दे दिया कि जिसके नाम से ही बौखला गए केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब तरफराते हुए फिर रहे केवल एक नाम से, बरैया जी के नाम से। क्योंकि बरैया जी के नाम से उनकी ये 35, 40, 60 साल से ये सीट का कब्जा है, ये सीट का कब्जा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस दिन से बरैया जी का टिकट, क्यों था बरैया जी का टिकट जिस दिन से हुआ है, क्या मोती भैया, जिस दिन से हुआ है टिकट उस दिन से हाँ हमारा प्रत्याशी लोकप्रिय, लेकिन उस दिन से संध्या राय घबरा गई है। आप देख रहे हो, हमारे शर्मा जी ने कहा, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा जी ने कहा कि वो बिना दूल्हे की बारात। मेरा दूल्हा तो पगड़ी बांध के कलगी लगा के चल रहा है, मेरा दूल्हा के और कलगी लगा के चल रहा है कार्यकर्ता के लिए। हम तो मुझे ये पता है कि मेरा प्रत्याशी निकल रहा है। मैं ये दावे के साथ नहीं, बिल्कुल पूरे ओवर कंपटीशन के साथ कह रहा हूँ कि फूल सिंह बरैया जी भिंड दतिया से सन 1989 का, 89 के बाद 84 में हमारे दतिया महाराज जूदेव बने थे, 89 तक वे रहे थे। 89 में फिर बीजेपी का आ गया था, उसके बाद आज तक
यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता है। आज वो रिकॉर्ड टूटेगा 2024 के अंदर कि ये बरैया जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और हम ये दावा करते हैं 100% जीत बरैया जी की होगी। उनने हमारा ही प्रत्याशी निकाल लिया जो पूर्व में मेरा प्रत्याशी था। ठीक है, गद्दार विभीषण होते हैं पार्टियों में, ऐसा नहीं पहले भी धोखा दिया, अब भी दिया, लेकिन हमारा ये कहना है कि अपनी पक्का सीट निकल रही है। वो जनता की आवाज, जनता को विश्वास है कि हमारी आवाज वो दिल्ली तक उठाएंगे। जो भी समस्या क्षेत्रीय है, भिंड दतिया जो आज तक पिछड़ा चला आ रहा है, बीजेपी का इतने सांसद बन चुके, किसी ने दतिया और भिंड की कोई गरिमा नहीं उठाई। बरैया जी पूर्ण आशा है, मुझे विश्वास है कि बरैया इसको पूरा करेंगे। तो बरैया जी को सवर्णों का साथ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार अपने बयानों में और लगातार उनके पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। क्या है कि उस समय बरैया जी एक बीएसपी के छात्र नेता थे, जो छात्र भर्ती होते हैं वो बीएसपी में भर्ती थे। अब चूंकि हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस परिवार में बरैया जी को जो टिकट दिया है, विधायक बनाया है, अब कहीं कोई ऐसा नहीं, सवर्ण हम सब साथ में है। हम ब्राह्मण मतदाता उनका खुले में प्रचार कर रहे, खुले में दे रहे, ठाकुर दे रहे, माने सवर्ण भी उनको बहुत मजबूती से वोट दे रहा है। बीजेपी सरकार ने तो किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं, बहुत परेशान है किसानों के लिए सम्मान निधि तो दे रहे हैं, सम्मान में निधि से ज्यादा खींच रहे, वो खाद के रेट, यूरिया के रेट, डीएपी के रेट बहुत ज्यादा ले रहे। और जाके पहले बोनस मिलता था, जब से बीजेपी सरकार आई ये बोनस बंद कर दिया। बहुत परेशान है किसान, तो बहुत परेशान है। तो क्या मानते हैं, भिंड में 3 प्रत्याशी हैं, बीएसपी से, कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से। त्रिकोणीय श्रृंखला होगी या सिर्फ कांग्रेस भाजपा में नहीं, शामिल? कांग्रेस और भाजपा में। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे और ब्लॉक अध्यक्ष राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम जरा आपको प्रत्याशियों के बारे में जानकारी देते हैं, उनके मजबूत पक्ष और उनके कमजोर पक्ष। अगर हम सबसे पहले संध्या राय की बात करें, संध्या राय पिछला जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिपीट किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, वहीं कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है, थोड़ा गुस्सा, नाराजगी भी है अपने जो उनके प्रत्याशी है उनको लेकर, क्योंकि ऐसा कहना है कि 5 सालों में जो है एक भी बार या यदा कदा कभी कार्यकर्ताओं से मिलने या क्षेत्र में गई हैं। वहीं अगर हम इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो संध्या राय एक तो महिला प्रत्याशी है और दूसरी मोदी लहर जो चल रही है देश में, इसका भी संध्या राय को फायदा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे फूल सिंह बरैया की। फूल सिंह बरैया दलितों के नेता कहे जाते हैं और विधानसभा चुनाव लगभग 30,000 वोटों से जीत कर आए हैं और अभी वर्तमान में भांडेर से विधायक हैं और लोकल प्रत्याशी हैं। जो भिंड दतिया इनका क्षेत्र है वो इनका जन्म स्थान है और दलितों के नेता तो हैं ही, तो इनको लोकल होने का फायदा मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ हम देवाशीष जरारिया की बात करें, देवाशीष जरारिया कांग्रेस में राष्ट्रीय लेवल पे प्रवक्ता थे और कांग्रेस से टिकट करने के कारण बीएसपी में आए हैं और बीएसपी से प्रत्याशी बनकर मैदान में कूदे हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस से आए हैं तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब लेकिन आने वाली तारीखों में तस्वीरें आईने की तरह साफ हो जाएंगी, सारे जो चीजें हैं वो साफ साफ निकल के आ जाएंगी और किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, जिस दिन रिजल्ट ओपन होगा उस दिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप लोकसभा चुनाव अपडेट देखते रहें और बने रहें हमारे